दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है। आपदा वालों को भगाना है। बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, आपकी सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली का सरकारी खजाना भी अपने अमीर दोस्तों को देना चाहते हैं। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। दम घोटने वाला पॉल्यूशन, जहरीली हो चुकी यमुना, फ्री 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 वाली रेवड़ी, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, घोटाला और भ्रष्टाचार। मोटे तौर पर अभी तक यही वो प्रमुख मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द दिल्ली की गद्दी पर हक का दांव खेला जा रहा था। मगर शनिवार को जैसे ही बजट आया, चुनावी फिजा कुछ हद तक बदल गई और चुनाव के सेंटर स्टेज में मिडिल क्लास आ गया। बजट 2025 में मोदी सरकार ने पहली बार मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश करते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। यानी अब साल के 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक ये सीमा केवल 7 लाख रुपए ही थी। इसमें लगभग 2 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। सवाल यही है, क्या इसका सीधा असर दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर होगा? तो राजनीति के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जी हां, बिल्कुल होगा। वहीं कुछ लोग इसे चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहे हैं जिसकी काट ढूंढना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। 1 फरवरी को बजट जारी होने से पहले ही आम आदमी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से पहले यह सुनिश्चित कराने को कहा था कि 1 फरवरी को पेश होने वाले देश का बजट ऐसा न हो कि जो दिल्ली के वोटरों को प्रभावित कर सके। मगर अब 12 लाख तक की इनकम के टैक्स फ्री होने के बाद विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार के इस ऐलान का असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले मतदाताओं पर पड़ सकता है। आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके पहले ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे चुकी है और अब इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करके मध्यम वर्ग को राहत देना यकीनन बीजेपी फ्रंट फुट पर खुलकर खेलती नजर आ रही है। बीजेपी का यह दांव दिल्ली में क्यों कारगर साबित हो सकता है, अब इसे भी समझिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने एक सर्वे किया था जिसमें दिल्ली में 64% लोगों ने खुद को मध्यम वर्ग का हिस्सा बताया था। दिल्ली चुनाव के बाद साल 2015 में CSDS के एक सर्वे में 71.6% लोगों ने खुद को मिडिल क्लास कहा। मतलब सीधा है, जिस पार्टी को मध्यम वर्ग का सपोर्ट मिलेगा उसी पार्टी के दिल्ली में सरकार बनने के चांस ज्यादा होंगे। यही कारण है कि मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मिडिल क्लास को और गरीब तबके को जो जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं से उन परिवारों का, हर परिवार का हर महीने लगभग 25,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। और जो नई सुविधाओं की घोषणा की गई है
उन नई सुविधाओं से लगभग 10,000 रुपए महीने का फायदा होगा। शनिवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे रख रहे थे। 23 जनवरी को भी आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें केंद्र सरकार से कई मांग की गई थी। मसलन केजरीवाल ने इनकम टैक्स स्लैब की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग रखी थी, लेकिन मोदी सरकार ने 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया। यानी केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि आम आदमी के साथ ही विपक्षी दलों को भी ये यकीन नहीं था कि उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जाहिर है कि सरकार ने बजट में जो फैसले किए, उसने विपक्ष के टैक्स टेररिज्म और मिडिल क्लास के दुश्मन बीजेपी जैसे नैरेटिव की हवा निकाल के रख दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये दाव अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि बात आम आदमी के फायदे की जो ठहरी। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का। दिल्ली में इस बार चुनाव एक तरफा नहीं है, बल्कि मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस भी दम दिखाते हुए केजरीवाल के खिलाफ पूरे जोश और खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। जाहिर है एक एक सीट पर जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी को 26 साल का इंतजार खत्म करना है, कांग्रेस को 10 साल का वनवास। वहीं केजरीवाल हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही उनकी मुसीबत बढ़ रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और उससे ठीक पहले आपके 7 मौजूदा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इन सभी 8 विधायकों ने सिर्फ विधायिका से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये वही विधायक हैं जिनको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला। इन सभी 8 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा सौंपा और वजह बताई है कि वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार उनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिन 8 विधायकों ने आपसे इस्तीफा दिया है, उनमें जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, महरौली से विधायक नरेश यादव, पालम से विधायक भावना गौड़, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया, बिजवासन से विधायक BS जून, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा शामिल हैं, जो अब बीजेपी के साथ हैं। जाहिर है चुनाव से ऐन पहले पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे भी भाजपा के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे और लगातार कई प्रलोभन दे रहे थे, आ जाओ आपको ये बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने हाथ जोड़कर एक ही बात कहा, हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। हमारे कुछ साथी जो आज भाजपा के इशारे पे जो हरकतें कर रहे हैं, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको भी विधायक अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर सट्टा बाजार की बात करें तो राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार अब भी केजरीवाल की सरकार बनाने का ऐलान कर रहा है, मगर नंबर्स बदल गए हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमानों में आपको 70 में से 39 सीटों पर बढ़त दिखाई थी। बीच में ये 41 तक पहुंच गई, मगर अब चुनाव से 4 दिन पहले ये संख्या 37 से 39 तक है। इसी तरह बीजेपी को सट्टा बाजार ने 29 से 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जो आज बढ़कर 31 से 33 हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा अनुमानों में फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। चुनाव 5 फरवरी को है, जिसके लिए केजरीवाल और बीजेपी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही योगी भी प्रचार युद्ध को धार दे रहे हैं। अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली के मुस्तफाबाद करावल नगर में जनसभा की, जबकि रोहतास नगर विधानसभा सीट पर बड़ा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर सीधा हमला किया। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा था हम यमुना नदी को साफ सुथरा स्वच्छ यमुना जी का जल करेंगे।
उन्होंने कहा था कि छठ पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी। उन्होंने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लगाई क्या? अरे जोर से बोलो, लगाई? छठ पूजा के घाट अच्छे हुए हैं क्या? उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा वालों ने उनके कटआउट को डुबकी लगवा दी। असल में केजरीवाल ने यमुना के जहर वाली पॉलिटिक्स खुद ही शुरू की थी जब उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर छोड़ने का आरोप लगाया। इस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई तो केजरीवाल ने यमुना के पानी पर सियासत को ठंडा करने की कोशिश की। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि यमुना के पानी में अब कोई जहर नहीं। शायद केजरीवाल को लगा होगा कि यमुना वाले मुद्दे को लेकर जितना माइलेज लिया जा सकता था वो मिल चुका, मगर एक मचे हुए राजनेता की तरह केजरीवाल लगे हाथ यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल कम होने पर अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूके और दावा किया कि उन्होंने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। उधर केजरीवाल ने दिल्ली को संकट से बचाने की बात कही तो उधर उनके 8 विधायकों ने पार्टी छोड़कर उनके लिए संकट खड़ा कर दिया। मगर केजरीवाल ने तभी एक नया दांव खेला, बचत पत्र योजना लॉन्च कर दी। इस योजना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बचत पत्र भरवा रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार की योजनाओं की वजह से हर परिवार को हर महीने कितने रुपए की बचत हो रही है। इस योजना की लॉन्चिंग पर केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में पहुंचे और वहां एक परिवार का बचत पत्र भरवाया। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली के हर परिवार को 25,000 रुपए तक की बचत हो रही है और दोबारा सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को हर महीने 35,000 रुपए की बचत होने लगेगी। केजरीवाल ने मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को बचत पत्र से लुभाने की कोशिश की, लेकिन अब बजट पे मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने राहतों का पिटारा खोलकर इसकी भी हवा निकाल दी। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या बुजुर्ग और पेंशनर्स की है। बजट में इनके टैक्स रिलीफ की कई घोषणाएं हुई है। टीवी, मोबाइल और कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया। कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी ने मिडिल क्लास की झोली भर दी। मुफ्त रेवड़ी वाली राजनीति पर बजट से बड़ी चोट की है। देखना है कि ये दांव दिल्ली में गेम चेंजर साबित होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत।